देख रहे हैं हिस्ट्री का जो पहला मॉडल सेट है। हिस्ट्री है जो आपके क्लास 10 में एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर हमारा 10 हिस्ट्री का सेट, सोशल साइंस का सेट अगर रिविज़न कर लिए तो आपका लगभग 100% की तैयारी पूरी हो जाएगी। और आगे मैं मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट के बाद मैं सब्जेक्टिव मॉडल सेट को भी लेकर आऊँगा, ताकि कुछ स्टूडेंट जो है कैश क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे कि सर हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी आप लोग ब्रीफली रूप से समझा दीजिएगा। तो मैं उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 का मॉडल सेट हिस्ट्री, जो कि सोशल साइंस के अकॉर्डिंग आते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो मॉडल सेट चल रहा है टारगेट 2023 एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है टेस्ट 1। यदि आप लोग इनमें से कुछ क्वेश्चन जाते हैं तो साथ में टिक लगाते जाइएगा या कमेंट में ऑप्शन बताते जाइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। यदि आप नहीं भी कभी पढ़े होंगे, साल के 9 महीने 10 महीने नहीं भी पढ़े होंगे, मात्र 1 से 1.5 महीना तैयारी करके आपको मैंने दावे के साथ कहता हूँ आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हटारिया और डाइट। तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था, जो कि इटली के एकीकरण में इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में भूमिका निभाई थी। दूसरा हमारा सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है सिपाही, दूसरा किसान, नाविक, जमींदार। तो गैरीबाल्डी जो पेशे से जो थे वह नाविक थे। तीसरा हमारा सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक 1-2 साल के बाद अंतराल में यह सवाल क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इसका जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क किया था। मैं आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो हिस्ट्री का मॉडल सेट है क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, जो हूबहू ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं। मैंने भी उसी तरह से लाया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं उन्हीं सब क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट हमारा सवाल है चौथा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, 1915, 2015, 1945। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वियना सम्मेलन जो है वो 1815 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी अभी वियना भी है, और वियना में ही जो है 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन एक प्रांत है जो जर्मनी के अंतर्गत है, अभी है, ठीक है, जर्मनी है, उसका जो प्रांत का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस समस्या को जल्द ही समाधान करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है सोशल साइंस हिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 6, किस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण किया गया था? जर्मनी का एकीकरण तो आप लोगों को पता है कि 1871 में हुआ था, और इटली का भी एकीकरण जो है 1871 में हुआ था। तो इस एकीकरण जो है किए गए थे जर्मनी के, जो किस संधि के तहत? ऑप्शन है एड्रियानोपल की संधि, वियना समझौता, फ्रैंकफर्ट की संधि, इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब है सी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण किया गया था। 10 मई 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, स्टालिन, केरेंस्की, ट्राटस्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वह ट्राटस्की ने किया था। देखिए यह भी सवाल जो है कन्फ्यूज करने वाला है, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हैं गांव में जार का मतलब एक बोलते हैं जो पीने का बर्तन होता है उसको जार बोलते हैं। तो उसी तरह से ऑप्शन दिया है कि यदि जो लोग नहीं पढ़े होंगे अंदाजे तुक्का मारेंगे तो हम अक्सर इस क्वेश्चन में जो है तुक्का में गलत हो ही जाता है, क्योंकि लोग सीधे समझेंगे जार का मतलब पीने का मतलब। यहाँ पे देखिए कुछ आंसर कुछ और होगा। देखिए पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, है ना, कन्फ्यूज करने वाला ऑप्शन। पानी रखने का पात्र। तीसरा है रूस का सामंत। दूसरा है रूस का सम्राट। तो इसका जो सही जवाब हुआ, रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट होता है, ना कि पीने का बर्तन या पानी रखने का पात्र। बहुत लोग जो इसको नहीं पढ़े होंगे अंदाजा जब भी मारेंगे ए और बी मारेंगे, लेकिन इसका आंसर देख रहे हैं सी हो रहा है, रूस के सम्राट को वहाँ पे जार कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस एक किताब है जिसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति। युद्ध और शांति इंग्लिश में लिखा हुआ है किताब का नाम। युद्ध और शांति किसकी रचना है, या बार एंड पीस किसकी रचना है?
कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेल्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन टॉलस्टॉय। नेक्स्ट हमारा सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। देखिए ऑप्शन जो सारे दिए रहे हैं, फरवरी भी दिए हैं, मार्च में दिए हैं, नकली सब जो है क्या 1917 में दिए हुए हैं। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति तो 1917 में हुआ, इस चीज़ के लिए स्पष्ट है। लेकिन ऑप्शन देखिए किस महीना में हुआ था, फरवरी में, नवंबर में, अप्रैल में। तो इसका जो सही जवाब होगा नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 1885 में, 1991 में, 1945 में, 1990 में। ठीक है, 1800 इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ का। सोवियत संघ मतलब होता है कि जो उस समय 1991 पहले सोवियत एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, बहुत बड़ा देश था, और इसके अंतर्गत कुल 15 देश थे, 15 देश थे। ठीक है, और 1991 से यह देश क्या हुआ, टूटने लगे और सभी देश एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र हो गए। और आज जो है रसिया सिर्फ रूस के नाम से जाने जाते हैं और बाकी सभी देश क्या हुआ, अलग होकर स्वतंत्र हो गए। तो उस समय सब एक ही साथ है, इसको बोला जाता था सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन जो हो गया 1991 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन मज़ेदार है, अक्सर पूछा जाता है, लगभग हर एक 1-2 साल के लगभग पूछे ही जाते हैं। मतलब अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। इसका सही जवाब जो है कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। इसका जो स्थापना करने वाला राजा थे उसका नाम था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय इसके जो संस्थापक थे, सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। अब हिंद चीन जो है हिंदुस्तान और चीन के कुछ प्रांत हैं, उन प्रांतों को मिला के बोला जाता है हिंद चीन। तो इन देशों में, इन क्षेत्रों में जो पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे जो आए थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला जानते हैं कि आप लोग अमृत शहर में है। ठीक है, वहाँ पे एक अंग्रेजों के समय में एक आंदोलन घटना हुआ था जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग। तो यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग भारतीय मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। 1917 में तो पता है रूसी क्रांति हुआ था, आप लोग को पता ही है। 1918 में पता है आप लोग को खेड़ा विद्रोह हुआ था, और 1919 में जालियांवाला हुआ था और खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो ये सभी याद रखिएगा, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन जो है कन्फ्यूज हो रहता है। समाजवादियों का बाइबल किसे जाता है, कार्ल मार्क्स को, दास कैपिटल को, समाजवाद को, सभी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स के नहीं बल्कि दास कैपिटल का। दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स, और उनके पुस्तक को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो दास कैपिटल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820, 1810, 1821, 1819 से 21। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1821 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट आइए देखते हैं सवाल। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जानते हैं दोस्तों, हर एक साल जो है महिला दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को, 8 मार्च को, 10 फरवरी को, 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 8 मार्च को, जो प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए लोगों को मतलब जानकारी दिए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन जानते होंगे दोस्त, एक महान सम्राट भी था और समाजवादियों का स्थापना करने वाला था, समाजवाद का स्थापना करने वाला था, साम्यवाद के जनक थे। तो 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा सवाल है 20 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। इस सभी देश में साम्यवादी शासन स्थापित हुए थे, लेकिन अभी जापान में साम्यवादी है, रूस में है, चीन में है, क्यूबा में। लेकिन साम्यवादी शासन वाला पहला देश कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। अब आप लोग कमेंट करके हमको बताया कि लेनिन जो था सम्राट था, किस देश का शासक था, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे ज़्यादा पता चलता है कि आप लोग